मेरे प्रिय आत्मन प्रणाम। आज मनुष्य जो है वो जो सोचता है वैसा होता नहीं है। हर मनुष्य खुद के लिए जो सोचता है, अपने बारे में, सुख के लिए, भौतिकवाद के लिए, जितने भी संसार में कार्य है उसके लिए सोचता है, लेकिन वैसा होता नहीं। और जो नहीं सोचता है वही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हर मनुष्य के मन में ऐसा प्रश्न है। पूरी दुनिया के मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब के भीतर प्रश्न उठता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है बहुत ही छोटी से बहुत ही छोटी है। उसकी जो कहो महत्तम से महत्तम ऊंचाई, लंबाई, जो भी आप कहो, जितने भी मापदंड ले लो, बहुत ही कम पड़ती है। क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती, वो अपने आप के हिसाब किताब से चलती है। हम जो सोचते हैं ऐसा वो करती नहीं है, क्योंकि उसकी समझ के बाहर है। और वो जो करती है, प्रकृति करती है, परम तत्व करता है, परमात्मा करता है, जो नाम दे दो, वो हमारी सोच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि इतनी विशाल है वो सोच। कहो दूसरा जो भी नाम देना है, परमात्मा की जो सोच है, प्रकृति की जो सोच है, वो सबके लिए है, पूरे अस्तित्व के लिए है। और हमारी जो सोच है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसीलिए इतनी सारी बातें होती है हमारी सोच में, और प्रकृति की सोच में इतना सारा फर्क दिखाई देता है। क्योंकि हम स्वार्थ भाव से हमारा जो सुख आनंद हमें मिले, इसके लिए हम सोचते हैं, हमारे लिए ही सोचते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं सोचते। लेकिन परम कृपालु परमात्मा, परम तत्व, प्रकृति, अस्तित्व, वो सबके लिए सोचता है। जितना जीव सृष्टि है पूरी की पूरी, पूरा अस्तित्व के लिए वो सोचते हैं। इतनी बड़ी सोच है उनकी कि हमारी सोच का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमारी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ मिलाने के लिए भी हमारी जो सोच है बहुत ही छोटी है, उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमारी सोच तो उसको समझ में आ जाती है, अस्तित्व के, प्रकृति के, परमात्मा के समझ में हमारी सोच तो आती है, लेकिन उनकी जो सोच है वो हमारे समझ के बाहर है। क्योंकि हमारी जो सोच है बहुत छोटी है, जैसे छोटे बच्चे की है, ऐसी हमारी उनके सामने सोच है। तो हमारी सोच में बहुत सारा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके हम परम तत्व, परमात्मा, अस्तित्व की सोच के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा पाएंगे। तो इस सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाए, परमात्मा, अस्तित्व, प्रकृति के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाने का प्रयास करें,
तो ये जो सब सुख है, जो आनंद है, जो परमानंद है, वो सब कुछ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूर करें। नर्मदे हर।